लड़की जमीन पर काल कोठरी के बीच में जंजीरों से बंधी है। राक्षस में बदल चुकी उसकी माँ धीरे धीरे उसकी तरफ आती है। माँ के सड़े हुए हाथ और पीली पड़ी उंगलियों को देखकर वह कल्पना भी नहीं कर सकती कि उसकी माँ ने कितना कष्ट सहा होगा। काल कोठरी के ऊपर एक जापानी सैनिक जल्दी करने को कहता है। राक्षस अपनी शिकार करने वाली स्पर्श रेखाएं फैलाता है। एक परिचित आवाज सुनकर राक्षस रुक जाता है। माँ ने अपने शरीर के अंदर जैविक वायरस को हरा दिया है। लड़की की माँ की पुकार सुनकर राक्षस को बेटी के साथ बिताए पुराने पल याद आते हैं। अब वह बेहद प्यार से सामने खड़ी बेटी को देख रही है। टांटू यह दृश्य देखकर हैरान रह जाता है और तुरंत अपने साथियों को गोली चलाने का आदेश देता है। राक्षस तुरंत अपनी बेटी को पीछे की तरफ छिपा लेता है और अपने विशाल शरीर से आती हुई गोलियों को रोकता है। जैसे जैसे सैनिकों की गोलीबारी तेज होती जाती है, राक्षस एक और खास रूप में बदल जाता है। उसकी मजबूत स्पर्श रेखाओं में से कई शाखाएं निकल आती हैं, जो एक अटूट ढाल बना देती हैं। इस ढाल को माँ का प्यार कहते हैं। टांटू माँ बेटी पर हमला करता है। स्पर्श रेखाओं की शाखाएं तुरंत बिखर कर गिर जाती हैं। राक्षस जानता है कि वह जल्द ही गहरी नींद में चला जाएगा, इसलिए वह तुरंत बेटी की जंजीरें तोड़ देता है। वह उसे एक झटके में एक अपेक्षाकृत सुरक्षित कोने में फेंक देती है। फिर वह पलटकर सैनिकों का कत्ल करना शुरू कर देती है। टांटू और गोलियों के दोहरे हमले का सामना करते हुए माँ अंततः हार मान लेती है और गहरी नींद में चली जाती है। अच्छी बात यह है कि झांग दाई शांग समय पर वहां पहुंचता है और काइयू को बचाकर ले जाता है। दृश्य बदलता है। काइयू फिर से कालकोठरी में आती है। वहां हर जगह जापानी सैनिकों के शव पड़े हैं, लेकिन माँ कहीं नजर नहीं आती। खून से लथपथ झांग दाई शांग लड़खड़ाता हुआ आता है। उसकी पीठ से धीरे धीरे कुछ स्पर्श रेखाएं बाहर निकलती हैं। काइयू जैसे ही छूटने की कोशिश करती है, राक्षस जैसे पंजे उसे पकड़ लेते हैं। फिर स्पर्श रेखाएं और आगे बढ़ती हैं और सीधे काइयू के शरीर में घुस जाती हैं और झांग दाई शांग का चेहरा भी धीरे धीरे राक्षस की तरह बदलना शुरू हो जाता है। दरअसल यह सब काइयू का सपना था। अब वह अस्पताल से भाग चुकी है। अस्पताल में टांटू के कप में पाले जा रहे अजीब कीड़े को किसी ने पी लिया है। वह जानना चाहता है कि यह पानी किसने पिया। उसके साथी बताते हैं कि इस कमरे में 3 लोग आए थे। काइयू और झांग दाई शांग के अलावा एक गर्भवती औरत भी थी। इन तीनों में से किसी एक में जरूर बदलाव आएगा। पीछे छूटा झांग दाई शांग अभी भी अस्पताल की काल कोठरी में है, जबकि बाकी 2 पहले ही अस्पताल से भाग चुके हैं। गर्भवती औरत काल कोठरी से भागने के बाद आखिरकार अपने पति इशिकावा से मिलती है। वे उसी रात में जाते हैं। मैं यह हिस्सा सीधे छोड़ रहा हूँ। पसीने से लथपथ होने के बाद एक कीड़ा औरत की त्वचा के नीचे रेंग रहा है। और क्या यह कीड़ा औरत के गर्भ में पल रहे बच्चे पर कोई असर डाले?